क्या तुम्हें पता है कि एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है? टैलेंट या उसकी ज़हानत का नहीं, बल्कि वो होता है वो टाइम मैनेजमेंट का, कि वो लास्ट वाले दिनों में अपने टाइम को किस तरह मैनेज करता है। देखो कैलेंडर में अब तरीके बदलती जा रही हैं और तुम्हें लग रहा है जो तुम्हारा टाइम है ना, वो रेत की तरह तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। अगर तुमने इसी वक़्त अपने लिए कोई टाइम टेबल, कोई प्लान ना बनाया ना, यकीन करो तुम अपने रिज़ल्ट को अपने हाथों से बर्बाद कर दोगे। अब ये जो लास्ट दिन रह गए हैं ना, ये तुमने मस्ती करने और अपना जो है ईद में गुजार नहीं देने। ये तुम्हारे पास एक गोल्डन टाइम है और यही वो टाइम है जिससे तुम अगर अच्छी तरह इस्तेमाल करोगे ना, तो तुम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस टाइम तुमने कितना पढ़ा है। फ़र्क इससे पड़ता है कि अब ये जो लास्ट डेज़ रहेंगे ना, इसमें तुम किस कदर डेडिकेशन, फ़ोकस के साथ पढ़ के अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। इसी तरह मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें एक ऐसा टाइम टेबल देने लगी हूँ, जिसे फ़ॉलो करते हुए ना, तुम लास्ट जो डेज़ है अपने, उसमें तुम अच्छे मार्क्स गेन कर सकोगे। बल्कि अच्छे मार्क्स गेन ही नहीं कर सकोगे, अपना जो तुम्हारा पहाड़ सा सिलेबस है ना, उसे भी ख़त्म कर सकोगे। लेकिन याद रखना, टाइम टेबल जो है ना, वो एक कागज़ के टुकड़े की तरह है। अगर आपके पास वो एक जंगजुओं वाला, एक जो है ना सोल्जर वाला डिसिप्लिन ना हुआ ना, तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर ही नहीं सकोगे। आप मुझसे वादा करो कि आप अब मेहनत करोगे और इन लास्ट दिनों में अपने सारे सिलेबस को कवर कर लोगे। अब ये नींद, अपनी ईद और मेहनत सबको तुमने मैनेज करना है, और लास्ट जो तुम्हारा सबसे पहला पेपर होगा ना, 30 मार्च को, वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तरीन पेपर होगा। तैयार हो इस प्लान को डिकोड करने के लिए? अगर तुम तैयार हो ना, और इस प्लान को, इस टाइम टेबल को एक्सेप्ट करने के लिए तुम रेडी हो, तो अभी अभी के अभी कमेंट करो, आई एम रेडी टू विन। मैं रेडी हूँ विन करने के लिए, ताकि तुम्हारे इंग्लिश का पेपर सबसे अच्छा पेपर हो। ठीक, अब बात करते हैं वो लास्ट टाइम टेबल की, जो तुमने अपने एग्जाम तक फॉलो करना है। सबसे पहले तो तुमने अब सुबह 5 बजे उठ जाना करना है, और 5:30 बजे तक तुमने नमाज पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करके फारग हो जाना है। 5:30 से लेके 8:30 बजे तक तुम्हारा फर्स्ट ब्लॉक है पढ़ने का। इस टाइम तुमने जो तुम्हारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, उसकी तुमने स्टडी करनी है। इसके बाद तुमने 8:30 से लेके 9:30 बजे तक तुमने अपना ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद 9:15 से लेके 1:15 तक, ओके। इस दौरान तुम्हारे जो पास 4-5 घंटे है ना, इस दौरान तुमने अपने मीडियम लेसन पढ़ने हैं, जो तुम्हें ना इतने मुश्किल ना इतने आसान लगते हैं, नॉर्मल लगते हो, ठीक है। अब तुम्हारा 1:15 से 2:15 तक तुम्हारा जोहर का टाइम है, ओके, और ब्रेकफास्ट का टाइम है। 2:15 से लेके 1:15 तक तुमने अपना पावर नैप लेना है, सोना है 1 घंटा। तुम सुबह से उठे हुए हो और तुम थक जाओगे, ओके। ये पॉइंट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। उसके बाद तुमने 3:15 से लेके 6 बजे तक तुमने थर्ड स्लॉट है, और तुमने इस टाइम पढ़ना है। और उसके बाद 6 बजे से लेके 8 बजे तक तुम्हारा मगरिब ईशा का टाइम हो जाएगा, ओके। यानी कि असर और मगरिब का टाइम हो जाएगा, तुम्हारे खाने का टाइम हो जाएगा। और 8 बजे से लेके 9 बजे तक तुमने डिनर अपना करना है, ईशा की नमाज पढ़नी है। और 9 बजे से 10 बजे तक तुमने नेक्स्ट डे का जो फाइनल प्लान है ना, वो बनाना है। और 10 बजे तुमने सो जाना है, और नेक्स्ट डे तुमने 5 बजे ही उठना है। ये तुम्हारा है फाइनल टाइम टेबल, जो तुमने एग्जाम तक फॉलो करना है। मैं हकीकत बात बताऊं, ये टाइम टेबल तुम्हारा सबसे रॉन्ग टाइम टेबल है। और आप कहेंगे मैम खुद ही टाइम टेबल बताया, वो कह रही है ये टाइम टेबल ही रॉन्ग है। देखो, ये टाइम टेबल मैंने जितनी भी अभी तक यूट्यूब में वीडियो देखी है ना, सारे टीचर्स यही टाइम टेबल बता रहे हैं। ये टाइम टेबल तुम फॉलो कर ही नहीं सकते। और 19% स्टूडेंट के आगे से यही कमेंट आते हैं कि सर ये टाइम टेबल फॉलो होता ही नहीं है। मसला ये क्या टाइम टेबल में नहीं है, मसला ये कि तुम टाइम टेबल बनाते किस तरह, ठीक है। अब ये छोटे बच्चों की तरह जो हम टाइम टेबल बनाते थे वो नहीं चलेगा, ये 1-2 दिन से ज्यादा फॉलो ही नहीं हो सकता। अब तुम्हें टाइम टेबल की नहीं, बल्कि एक टारगेट टेबल की जरूरत होती है। अब देखते हैं टारगेट टेबल होता क्या है। देखो, 2 स्टूडेंट है, एक है अली और एक है सारा, ओके। और ये दोनों स्टूडेंट ने की एग्जाम आ गई, और दोनों ने पढ़ा इसी तरह बराबर ही है। लेकिन अली जो है, उसके जो पेपर होते हैं और सारा के पेपर होते हैं, दोनों के नंबरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वजह क्या होता है, अली जो होता है वो अपने एग्जाम में B+ जो है ग्रेड लेके आता है, ठीक है। और
सारा ए प्लस लेके अच्छी पोजीशन हासिल करती है। मसला क्या था? पढ़ा दोनों ने एक बराबर था, टाइम दोनों एक ही बराबर दे रहे थे। लेकिन अली ने जो था अपने लिए बनाया था एक टाइम टेबल, ओके? कि मैं इस टाइम ये पढ़ूँगा, इस टाइम ये। लेकिन जो सारा थी उसने बनाया था अपने लिए एक टारगेट टेबल। टारगेट टेबल होता क्या है? टारगेट में हम ये फिक्स करते हैं कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? ये हमारा टाइम टेबल में होता है कि 9 बजे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 10 बजे तक हम ये चैप्टर पढ़ करेंगे, 12 बजे तक हम ये करेंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है? बाज़-वक़्त ऐसा होता है कोई टॉपिक इतने डिफ़िकल्ट होते हैं उसे पढ़ते-पढ़ते तुम्हें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन जो सारा थी उसने कहा अपने लिए एक टारगेट बनाया कि मैंने इस दिन ये सब्जेक्ट के ये चैप्टर और ये टॉपिक कवर करनी है, ठीक है? इसी तरह उसने टॉपिक को अपने को कवर करके अपने सारे जो एग्ज़ाम के लिए सिलेबस था उसे कवर करके अच्छे मार्क्स गेन किए। जबकि अली जो था वो यूँ होता था बात-बात मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देता था और जिसकी वज़ह से वो कहता था 15 मिनट बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा और इसी तरह जब वो देखता था कि 9:30 हो गए, वो कहता अब तो टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, अब मैं ना ऐसा करूँगा 10 बजे पढ़ना स्टार्ट करूँगा। इसी तरह उसका टाइम ही नहीं आता था कि मैंने पढ़ना कैसे है। सारा का ये होता था जो मर्ज़ी टाइम हो मैंने ये अगले दिन टारगेट अचीव करने ही करने हैं, चाहे मुझे रात को सोते हुए 12 ही क्यों ना बज जाए, ठीक है? इसी तरह सारा ने इस फ़ॉर्मूले का यूज़ किया और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर लिए। आगे मैं तुम्हें बताऊँगी तुमने अपने लिए टारगेट टेबल बनाना कैसे है। देखो सबके पास जो है 24 घंटे होते हैं और इसमें तुमने अपने 24 घंटों को मैनेज कैसे करना है। तुमने अपने 24 घंटों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। पहले 8, 4 और 12। अब देखो जो अपने पहले तुम्हारे 8 घंटे हो गए ये तुम्हारे सोने में गुज़र जाएगी, ओके? रात टाइम जो सोते हो और दोपहर टाइम जो तुम 1 घंटा तुम स्लीप करोगे, आराम करोगे, ये इसी के अंदर ही इंक्लूड हो जाएँगे। उसके बाद जो तुम्हारे नेक्स्ट 4 घंटे हैं ना, वो तुम्हारे नमाज़ में, खाने-पीने में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में गुज़र जाएँगे। जो लास्ट तुम्हारे दिन के 12 घंटे होंगे, ये ही तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट जो है टाइम है और यही वो टाइम है जिसमें तुम सेल्फ स्टडी करके अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में गेन करोगे और इसमें तुमने इस 12 घंटों को अब देखते मैनेज कैसे करना है, तुमने पढ़ना किस तरह है। सबसे पहले ये 12 घंटों को मैनेज करने से पहले देखो तुम मॉर्निंग टाइम सुबह टाइम पढ़ने वाला स्टूडेंट हो या इवनिंग टाइम स्टूडेंट। अब देखो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे सबक ही सुबह टाइम में याद होता है, उसे मैं कह दूँ कि तुमने रात 2 बजे तक पढ़ना है, तो वो पढ़ ही नहीं सकेगा। इसी तरह जो इवनिंग टाइम का स्टूडेंट है, रात को पढ़ने टाइम नाइट स्टूडेंट है, उसको मैं कह दूँगी कि तुमने सुबह 4 बजे उठना है, वो उठ ही नहीं सकेगा क्योंकि वो रात को सो ही 2 बजे रहा है। इसी तरह देखो मॉर्निंग टाइम जो होते हैं वो भी बच्चे टॉप करते हैं और इवनिंग टाइम के भी टॉप करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सुबह टाइम पढ़ रहे हैं या रात टाइम पढ़ रहे हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कितने ज़्यादा दोनों फ़ोकस के साथ पढ़ रहे हो, ओके? और मैं तुम्हें बताऊँगी तुमने किस टाइम चाहे मॉर्निंग टाइम का स्टूडेंट हो, किस टाइम क्या तुमने पढ़ना है और तुम नाइट टाइम रात को पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तुमने क्या पढ़ना है, ओके? मकसद ये है कि तुमने फ़ोकस के साथ पढ़ना है जब भी पढ़ना है। अब देखो, अगर तुम मॉर्निंग टाइम का स्टूडेंट है तो तुमने सुबह 5 बजे तक उठ जाना है। 5 बजे से तुमने 1 मिनट भी लेट अपने नहीं करना। उसके बाद तुमने 5 बजे से लेके 6 बजे तक नमाज़ पढ़नी और कुरान पाक की तिलावत करनी है। और ये 1 घंटा तुम्हारे इन कामों में गुज़र गया। उसके बाद 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये तुम्हारे 2 घंटे और इसमें तुमने अपने फ़ोकस के साथ स्टडी करनी है। और इन 2 घंटों में तुमने अपने मुश्किल सब्जेक्ट को उठाना और पढ़ना स्टार्ट कर देना है। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट सुबह का खाने का नाश्ते का टाइम हो जाएगा, ओके? और थोड़ी बहुत तुम रेस्ट कर लोगे। इसके बाद 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, बल्कि 9 बजे से लेकर 1 बजे तक तुमने इस दौरान 4 घंटे बहुत ज़्यादा फ़ोकस के साथ स्टडी करनी है और कुछ भी नहीं करना। इस दौरान तुम घंटे या आधे घंटे के बाद 5 मिनट तुम रेस्ट कर सकते हो या उठ के थोड़ा बहुत कोई काम कर सकते हो, ओके? लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा ब्रेक नहीं करनी। तुमने इस टाइम मोबाइल यूज़ नहीं करना। इस 5 मिनट में तुम पानी पी सकते हो, थोड़ा बहुत चल सकते हो या कोई काम कर सकते हो। और इस तरह उसके बाद 1 बजे से लेकर 2 बजे तक तुमने दोपहर का खाना खाना है, ठीक है? और 2 बजे से लेकर 3 बजे तक तुमने इस टाइम रेस्ट करनी है और सो जाना है क्योंकि तुम सुबह से उठे हुए हैं और इस टाइम तुमने जो है 1 घंटा पावर नैप लेनी है। इससे ये होगा फ़ायदा कि दोबारा तुम जब वो पढ़ने बैठोगे ना तुम्हें सबक याद होगा, ऑटोमेटिकली भूलेगा नहीं। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक इस टाइम तुमने फिर जो है अपनी फ़ोकस के साथ स्टडी करनी है और ये तुम्हारे 3 घंटे हो गए। 2 घंटे तुमने सुबह स्टडी की, 4 घंटे अब और ये 3 घंटे, ठीक है?
ये तुम्हारे 9 घंटे की स्टडी हो जाएगी। इसके बाद तुमने 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा तुमने स अपनी स्टडी जो है उसको ज़रा वाइंड अप करके तुमने जो नमाज़ पढ़ लेनी, दीगर काम कर लेने। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये तुम्हारे पास 3 घंटे, और इस दौरान तुमने 3 घंटे की फ़ोकस स्टडी करनी है। इस तरह इस प्लान को फ़ॉलो करके ना तुम 12 घंटे की अपनी डेडिकेटेड स्टडी प्लान बना लोगे, ओके? और अपने टाइम को मैनेज कर लोगे। अब बात करते हैं जो इवनिंग टाइम का स्टूडेंट है, उन्होंने किस तरह पढ़ना है। देखो, अगर तुम इवनिंग टाइम का स्टूडेंट हो ना, रात को पढ़ने वाले नाइट, तो तुमने 2 बजे तक सो जाना है, इससे ज़्यादा तुमने नहीं जागना। अब 2 बजे से लेके 8 बजे तक तुमने अपनी जो है नींद पूरी करनी है, और तुमने कोशिश करनी है कि सुबह उठ के नमाज़ पढ़ लो। और उसके बाद तुमने 8 बजे उठना है, 8 बजे से लेके 9 बजे तक तुमने अपना नाश्ता जो है लंच कर ब्रेकफ़ास्ट कर लेना है, और 9 बजे तुम्हारा स्टडी का पहला स्लॉट शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तुमने 9 बजे से लेकर 1 बजे तक तुमने फ़ोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है? इस दौरान तुमने कोई और काम नहीं करना, 4 घंटे तुम्हारी फ़ोकस के साथ स्टडी होनी चाहिए। और उसके बाद तुमने 1 बजे से लेकर 2 बजे तक इस टाइम तुमने नमाज़ पढ़नी है ज़ोहर की, और खाना जो है ब्रेकफ़ास्ट तुम्हारा जो दोपहर का खाना है वो करना है। उसके बाद 2 बजे से लेकर तुम्हारा 6 बजे तक ये नेक्स्ट 4 घंटे का स्लॉट शुरू हो जाना है, और इस टाइम तुमने और कोई काम नहीं करना। उसके बाद तुम्हारा जो है 6 बजे से लेकर तुमने 8 बजे तक तुमने मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़नी है, और इस दौरान तुम्हें छुट्टी है, तुमने कुछ और नहीं पढ़ना। ओके? और इस तरह 8 बजे से लेकर तुमने रात के 12 बजे तक ये तुम्हारा जो है नेक्स्ट स्लॉट है। इसमें तुम यूँ कर सकते हो कि तुम 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट करो। बाज़ का तो ऐसा हो सकता है कि 1 घंटा लेट हो जाए, 9 बजे तुमने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। 9 बजे से लेके 2 बजे तक तुमने 5 घंटे है, लेकिन तुमने इसमें से यूँ करना है कि तुम 15-15 मिनट के दरमियान में ब्रेक ले सकते हो, और 4 घंटे की यहाँ स्टडी मुकम्मल करोगे। और इसी तरह अगर तुम ये तीनों स्लॉट फॉलो करोगे ना, तुम अपने 12 घंटे की जो स्टडी इजीली कर लोगे। अब देखो, तुमने अपनी जो स्टडी है वो अपनी एनर्जी के हिसाब से करनी है। अब जब तुम सुबह टाइम को उठोगे, उस टाइम तुम्हारी एनर्जी फुल होगी, तो उस टाइम तुमने हाई इंटेंसिटी वो टॉपिक करने हैं जो तुम्हें मुश्किल लगते हैं या डिफिकल्ट है। उसके बाद तुमने लो इंटेंसिटी, जब तुम्हारी एनर्जी लो हो जाएगी, और ये कुछ स्टूडेंट के लिए जो मॉर्निंग टाइम की है वो रात की हो सकती है, उस टाइम तुमने वो सब्जेक्ट करने हैं जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा तुम्हें मुश्किल नहीं लगती है, तुमने सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। ओके? अपने जो टाइम है उसको अपनी एनर्जी के हिसाब से फिक्स कर लो। इससे तुम्हें पढ़ते हुए ऐसा नहीं फील होगा कि मुझे याद ही हो रहा है या मुझसे सबक पढ़ रहा नहीं जा रहा। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट सब जो स्टेप है तीनों, ये तुमने जो है इग्नोर नहीं करने। रात को सोने से पहले रोजाना 5 मिनट निकालने, और तुमने प्लान बनाना है कि कल वाले दिन मैंने क्या करना है। तुम्हें अपने लिए एक टारगेट बना लेना है कि मैंने कल वाले दिन कौन कौन से टॉपिक, अपने कौन कौन से सब्जेक्ट खोलना है, लेसन करने हैं। ओके? उसके बाद तुमने फोकस के साथ जो मैंने बताया है, तुमने 12 घंटे अपनी स्टडी मुकम्मल करनी है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, जो तुमने रात को टारगेट अपने लिए एक प्लान बनाया था ना, तुमने वो प्लान में देखना है कि मैंने कितना अपना जो है कितने पॉइंट्स अपने कवर कर लिए। जो कवर कर लिए ना, उसके ऊपर मैंने टिक के निशान लगाए जाने, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना मेरा काम हो गया और कितना रह गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे तुम्हें इतना पता चल जाएगा कि मेरा कितना सिलेबस कवर हो गया और कितना कवर करने वाला रह गया है। तुम्हें अब ये तो पता चल गया मैंने अपने लिए टाइम टेबल कैसे बनाना है, किस तरह टारगेट अचीव करने हैं, अपने लिए टारगेट बनाने हैं। लेकिन सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये है कि मैंने नेक्स्ट जो डेज़ रह गई है उसके अंदर अपने लिए स्टडी प्लान कैसे बनाना है। ठीक है? अपने लिए जो एक स्टडी के लिए एक टारगेट कैसे फिक्स करने है कि मैंने इस दिन ये स्टडी करनी है, इस दिन ये स्टडी करनी है। इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। इस वीडियो पे क्लिक करके तुम ये वीडियो वो देख सकती हो। ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।